36 तरह के चटपटे पकवान बनवाने वाली सास। कहाँ चली गई सुबह सुबह ये लड़की? काम के वक्त पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। पूजा, जरा सुई में धागा डाल दे। माँ, मैं रसोई में हूँ, यहाँ आ जाओ ना। रसोई में? जरूर ये कुछ न कुछ चटपटा बना रही होगी, अभी जाके देखती हूँ। ममता हाथ में सुई और धागा लेकर रसोई में जाती है। ये क्या कर रही है तू? माँ, आप गुस्सा होकर क्यों पूछ रही हो? आपके लिए ही बना रही हूँ। कल शाम को आपको चटपटी कचौड़ी खानी थी ना, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बना दूं, तो वही बना रही थी। बेटा, मेरा मन तो है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए तो इतनी मेहनत कर रही है। माँ, आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? तुझे खुद तो खाना नहीं होता है, जरा खुद के लिए भी कुछ बना लिया कर। माँ, आपको तो पता ही है कि मैं चटपटा ज्यादा नहीं खाती, फिर भी आप क्यों बार बार ऐसे बोलते हो? अच्छा, आप पहले बैठो, उसके बाद कुछ कहना। हाँ, कितनी देर खड़ी रहूंगी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लाभ दे, जरा खा के भी देखूं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। ममता कचौड़ियाँ खाती है। कैसी कचौड़ी है माँ? कचौड़ी तो बहुत स्वाद बनी है, सच में बहुत बढ़िया और चटपटा खाना बनाती है तू। अपने ससुराल जाके अपनी सास का दिल जीत लेगी तू। आपसे ही तो सीखा है माँ ये सब बनाना। चल ठीक है, मैं 2 कचौड़ी और लूंगी, उसके बाद मत बनाना। हाँ हाँ ठीक है माँ। मेरा तो पेट भर गया और दिल खुश हो गया। अब थोड़ा आराम करूंगी, तू भी आराम कर लेना, थोड़ा थक गई होगी। ठीक है माँ। शाम को। पूजा बेटा, कहाँ है तू? यही हूँ माँ, बाहर आंगन में। बेटा, मेरा पवन की चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, जा 2 पत्तल पैक करा ला। क्या माँ, जब देखो मुझे भेजती रहती हो कि जा पैक करा ला। ठेले वाला भी सोचता होगा कि कितना खाती है। अरे, ठेले वाले का मुनाफा होता है, उसे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। माँ, चलो साथ में चलते हैं, वहाँ आप 2 पत्तल नहीं 4 पत्तल खा सकती हो। वैसे तेरी ये बात भी सही है, वहाँ जाके खाऊंगी तो जितना मन उतना खा सकती हूँ। चल फिर, देर किस बात की। पूजा और ममता एक साथ चाट के ठेले पे जाके खड़ी हो जाती हैं और चाट खाती हैं। बहुत स्वादिष्ट है भैया, 1 पत्तल और लगा दो। 1 पत्तल और? हाँ भैया। अरे भैया, पहले हमारा बनाओ। भैया, 1 पत्तल चटपटी चाट मेरे लिए भी बना देना। अरे मैडम, 2 मिनट रुक जाओ, हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं और हमें मिल ही नहीं रहा। ये मैडम है कि हट ही नहीं रही हैं, मेरे सामने 5 पत्तल चाट खा चुकी हैं। लगता है बहन जी को चटपटी चाट बहुत पसंद है। ये होता ही इतना स्वादिष्ट है कि मन नहीं मानता, बस कहता है खाते जाओ खाते जाओ। तो मैडम, दूसरों को भूखा मारोगी क्या? ये देखिए बहन जी, ये कैसे बोल रहा है। हाँ भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, उनका मन वो जितना चाहे खाएं। ये हुई ना बात। शुक्रिया बहन जी मेरे लिए बोलने के लिए। वैसे मानना पड़ेगा, आप चटपटे खाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वैसे मुझे भी चटपटा खाना बहुत पसंद है। अरे वाह, अब तो हम दोनों बहन निकली। अरे क्यों नहीं, अब हम दोनों बहन ही बन गए हैं। तो इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी है। यही मुझे जब भी चटपटा खाने का मन करता है तो दिल खोल के खिलाती। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है ये। अरे वाह, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चटपटा खाने का मन किया, बनवा लिया। बनवा लिया? मेरे कहने से पहले ही ये बना देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सच बताऊं तो मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढती हूँ जो सीधी, संस्कारी हो और चटपटा खाना बनाना जानती हो। मेरी बेटी के अंदर तो ये तीनों ही गुण है। तो क्या बोलती हैं, हो जाए रिश्ता पक्का? हाँ जरूर। ये लीजिए, इसी बात पे एक चाट का पत्तल और खाते हैं। ममता जी, मैं शादी की तैयारी शुरू करती हूँ, पंडित जी से डेट निकलवाती हूँ और अभी चटपटे खाने का मेन्यू भी तो बनाना है। हाँ हाँ सविता जी, हम भी तैयारी शुरू कर देंगे, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी चलती हूँ मैं। हाँ, मैं भी निकलती हूँ। सविता और ममता अपने अपने घर चली जाती हैं। आपस में फोन पर इनकी बातें होती रहती थी। दिन बीतते गए, शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और कुछ दिनों में ही शादी हो जाती है। और आज पूजा का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। आओ बेटा, आज इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश है। उम्मीद है तुम इस घर में आकर इस घर को चटपटे खाने की सुगंध से भर दोगी। अरे क्या भाग्यवान, तुम हर बात में खाना ले आती हो। बहू का गृह प्रवेश है, आशीर्वाद दो उन्हें। तुम तो अभी से ही उम्मीद करने लगी। आपको क्या है, मैं खाना लाऊं या जो लाऊं? आप वहाँ किनारे खड़े हो जाइए, मुझे बहू का गृह प्रवेश करना है। अच्छा बाबा, ठीक है, जल्दी करो। आओ बेटा, कलश गिराकर कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो। सविता जैसा कहती है, पूजा उसी तरह गृह प्रवेश करके घर में आती है। माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, मेरी माँ ने बनवाया था ये घर।
एक एक ईंट बहुत मेहनत से लगवाई थी। उनके खून पसीने की मेहनत से ये घर बनकर खड़ा हुआ है। आप जरा चुप रहेंगे? और आपसे किसने पूछा कि ये घर किसने बनवाया है? अरे किसी ने भी बनवाया हो, फिलहाल तो घर को मैं संभाल रही हूँ ना। माँ जी आप गुस्सा मत होइए। नहीं बेटा मैं गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा वो सब छोड़, शादी की भाग दौड़ में तुझे बहुत भूख लगी होगी ना, चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सविता पूजा को अंदर लेकर जाती है जहाँ डाइनिंग टेबल पर 36 तरह के चटपटे व्यंजन रखे होते हैं। इतना सारा खाना, कचौड़ी, पानी पूरी, चाट, मंचूरियन, नूडल्स, राजमा और छोले भी हैं। ये क्या है माँ, आपने इतना सब कुछ बनाया है? हाँ बेटा ये मैंने खास तेरे लिए ही बनाया। तू बैठ, मैं परोसती हूँ। आप भी आ जाइए और खाने के लिए बैठिए। अमित को भी बुला लीजिएगा। लेकिन माँ जी मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगी। आपको माँ ने बताया था ना कि मुझे चटपटा खाना ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे पता है बेटा, लेकिन शुरू में जब मैं ब्याह करके आई थी तो मैं भी ऐसे ही बोलती थी। उसके बाद मेरी सास ने मुझे ऐसे 36 तरह के चटपटे व्यंजन बना के खिलाए, और एक बार नहीं कई बार खिलाए। उसके बाद मैं भी खाने लगी, और आज तू भी देख ले मुझे चटपटा खाना कितना ज्यादा पसंद है। 36 तरह के चटपटे व्यंजन ना सिर्फ मैं बल्कि तेरी दादी सास की सास बनाती थी, और तब से ही ये परंपरा चलती आ रही है। अच्छा ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। पूजा खाना शुरू करती है। बेटा ये राजमा ले। नहीं माँ मुझे राजमा नहीं चाहिए। सविता जबरदस्ती पूजा को राजमा देती है। अरे खा बेटा, खाएगी नहीं तो लगेगा कैसे कि खाते पीते घर की है। अरे नहीं माँ जी बहुत हो गया सच में, मैं तो 6 तरह का भी खाना नहीं खा पाती, आप तो 36 तरह का खिला रही हैं। माँ जी अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, अभी पहली बार, मैं भी पहली बार में नहीं खा पाई थी। जा कमरे में जाके आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई है तो कल सुबह तैयार रहना। बाकी मैं तुझे कल ही बताऊंगी कि क्या बनाना है खाने में। जी ठीक है माँ जी। पूजा कमरे में चली जाती है। माँ जी ने जबरदस्ती बहुत खिला दिया, अब तो नींद आ रही है। ये बोलते ही पूजा बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। अगला दिन आता है और पूजा अब तक सो रही होती है। पूजा अब तक सो रही है क्या? जाके देखूं जरा। सविता पूजा के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है और पूजा आकर दरवाजा खोलती है। पूजा, पूजा बेटा तू अभी तक सो रही है? हाँ माँ जी। चल जल्दी से तैयार हो जा बेटा, बहुत लेट हो गया, आज तेरी पहली रसोई है। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हाँ जल्दी आ। पूजा तैयार होके कुछ देर में हॉल में आती है जहाँ सविता सोफे पे बैठी होती है। आ गई बहू, आजा आजा। सॉरी माँ जी थोड़ा लेट हो गया। हाँ बेटा लेट तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चल रसोई में चलते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि तुझे क्या क्या करना है। हाँ माँ जी चलिए। सविता पूजा को रसोई में लेकर जाती है। देख बेटा आज मैं तुझे इस घर की एक परंपरा बताती हूँ जिसे तुझे निभाना है। बेटा हमारे घर में जब भी कोई खुशी का अवसर या त्योहार होता है तो हम 36 तरह के चटपटे व्यंजन बनाते हैं। 36 तरह के? हाँ बेटा, तेरी परदादी की सास ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और आज तक मैं इसे निभाती आई हूँ। आज से ये जिम्मेदारी तेरी है। अब से तुझे 36 तरह के चटपटे पकवान बनाने होंगे और आज तेरी पहली रसोई में भी तुझे 36 तरह के चटपटे व्यंजन बनाने हैं जैसे कल मैंने बनाया था। उसमें मंचूरियन, फ्राइड राइस, चाउमीन, चाट, पानी पूरी, कचौरी, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं बाहर बैठी हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जी ठीक है माँ। सविता बाहर चली जाती है। पूजा खाना बनाना शुरू करती है। बाप रे कितना कुछ बनाना है, मैं तो अभी थक गई हूँ। ये कहाँ फंस गई मैं। चल पूजा, बनाना तो पड़ेगा ही। पूजा फिर से चटपटा खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद फाइनली पूजा 36 तरह के चटपटे व्यंजन बना लेती है। माँ जी खाना तैयार है, खाना लगाओ। हाँ हाँ बेटा जरूर, मैं तेरे पापा को और अमित को बुलाती हूँ। जी माँ जी। कुछ ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी सविता की 2 पड़ोसन गेट खटखटाती हैं। रुको मैं देखती हूँ, आप लोग खाना शुरू करो। सविता जाती है और गेट खोलती है। अरे मोना और सारिका तुम दोनों? मोना और सरिता सविता को साइड करके घर में घुस जाती हैं। मुझे पता था सविता तेरी बहू की आज पहली रसोई है, तो जरूर तेरी बहू ने आज 36 तरह के चटपटे व्यंजन बनाए होंगे और हम सही थे। हाँ तेरी बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। तो फिर देर किस बात की, आओ बैठो और शुरू हो जाओ। बैठिए आंटी जी, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ बेटा परोस, जरा खाकर तो देखूं कैसा बना है। पूजा खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे वाह क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, ये मंचूरियन तो बहुत चटपटा है। सच में खा के मजा आ गया, ऐसा लग रहा है अब तो ये 36 व्यंजन भी कम ही पड़ जाएंगे।
देखा बहू, इस घर में 36 व्यंजन बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं। अरे अभी बहू नहीं है, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे मेरा तो हो गया, बहुत खा लिया मैंने, मजा आ गया आज तो। मुझे भी। हाँ बेटा, खाना बहुत चटपटा और स्वादिष्ट बना था। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। सदा खुश रहो बहू। धन्यवाद पापा जी। तो सविता, कल बहू की मुंह दिखाई है, तैयारी हो गई सारी? हाँ तैयारी हो गई, तुम लोगों को आना है और मोहल्ले की बाकी लेडीज को भी बुलवा देना, बाकी तो सब कुछ हो गया है। अगर कुछ सामान लाना हो तो बता देना। हाँ हाँ ठीक है, चल बहू ये बर्तन रसोई में रख दे, जब तक मैं अपनी सहेलियों को गेट तक छोड़ कर आती हूँ। जी माँ जी। पूजा बर्तन रखने रसोई में जाती है। बाप रे, आज तो 36 चटपटे व्यंजन बनाने में हालत खराब हो गई। बस अब आगे माँ जी ये ना बनवाएं तो अच्छा है। सविता अपनी दोस्तों को गेट पर छोड़ के रसोई में आती है। बहू तुझे तो पता चल ही गया होगा कि कल तेरी मुंह दिखाई है, तो तैयार है ना अपनी मुंह दिखाई के लिए? माँ जी मुंह दिखाई के लिए इतना क्या तैयार होना, नॉर्मल मुंह दिखाई तो होगी ना। अरे बहू कल मुंह दिखाई है, खुशी का अवसर है, तो कल भी तो 36 तरह के चटपटे व्यंजन बनेंगे ना। देखा नहीं आज पहली रसोई पे ही कैसे 2 पड़ोसन आधम की थी, कल तो पूरा जमावड़ा लगा रहेगा। तो कल तुझे एक्स्ट्रा तैयार रहना है, इतना सारा 36 तरह का चटपटा पकवान भी तो बनाना है। लेकिन माँ जी मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी, मैं नहीं बना पाऊंगी माँ जी। बेटा तू चिंता मत कर, तुझे अकेले नहीं बनाना है, मैं 2-4 लोगों को मदद के लिए भेजूंगी। अच्छा माँ जी ठीक है। हाँ बेटा अभी पहले से बता दिया, इसीलिए टाइम से उठ के तैयारी शुरू कर देना। मैं जरा अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। ठीक है माँ जी। अगला दिन आता है मुंह दिखाई का। पूजा उठती है और जल्दी जल्दी अपने कमरे में तैयार होती है। आज 36 तरह के चटपटे पकवान बनाने फिर से, और मैं फिर से लेट हो गई हूँ, ना जाने कैसे बनाऊंगी जल्दी जल्दी। काम डाउन पूजा, काम डाउन, सब हो जाएगा। पूजा जल्दी से रसोई में जाती है और चटपटे व्यंजन बनाना शुरू करती है। कुछ देर में ही पूजा आधे से ज्यादा चटपटे व्यंजन बना लेती है। आधा किलो मिर्ची पीस लेती हूँ, पानी पूरी तो सबको पसंद है, सब खाएंगे भी। बाकी 2-3 व्यंजन और बनाने, जल्दी से बना लेती हूँ। कुछ ही देर में पूजा सारे चटपटे व्यंजन तैयार कर लेती है और फिर थोड़ा बहुत तैयार होकर बाहर हॉल में जाती है, जहाँ सारे मेहमान उसकी मुंह दिखाई के लिए आए हुए थे। अरे देखो तो सविता की बहू आ गई। अरे वाह, बहुत सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, खाना भी चटपटा स्वादिष्ट बनाती है। सविता बहन अब जल्दी से खाना लगवा दो, बहू तो देख ही ली है, अब बहू के हाथों का स्वाद भी तो चखे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग नीचे दरी बिछी है, लाइन से बैठ जाइए। सविता खाना लगवाती है, सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सबको खाना बहुत पसंद आता है। सच कहा था सभी ने, सविता तेरी बहू तो 36 तरह का चटपटा खाना बनाने में माहिर है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में आज के खाने की तो बात ही अलग ही चटपटापन आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है सारे व्यंजन। ले बहू मेरी ये सोने की चेन, ये तेरा शगुन और मेरा आशीर्वाद है तुझे। हरी माँ जी इसकी क्या जरूरत थी, रख ले बेटा, सास का प्यार है। अच्छा सविता बहन अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, आती रहना आप लोग। हाँ हाँ जरूर। सभी मेहमान चले जाते हैं। रात के खाने का वक्त आता है। पूजा अपने कमरे में बैठी होती है। खाने का वक्त हो रहा है। सुबह 36 तरह का चटपटा खाना बनाने में हालत खराब हो गई थी। उम्मीद है माँ आप थोड़ा सादा खाना खाएंगी, चल के पूछती हूँ। पूजा सविता के पास जाके खाने का पूछती है। बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, मटर पनीर और आलू दम की चटपटी सब्जी, रोटी और पुलाव बना दे। फिर से माँ जी, इतना चटपटा खाना खाने से हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं तेरी सास हूँ ना कि तू मेरी, सीले जैसा कहती हूँ वैसा कर। जी माँ जी। अब पूजा को हमेशा चटपटा खाना ही बनाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद बुआ जी घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आती हैं। आओ ननद जी आओ, शादी में नहीं आई थी ना आप? भाभी नक्श के एग्जाम थे, मैं क्या करती, क्या वो सब छोड़ो, नई बहू कहाँ है वो बताओ, देख नहीं रही? वो तो रसोई में है, 36 तरह का चटपटा खाना बनवा रही हूँ खास आपके लिए। क्या भाभी नई बहू को तो छोड़ देती, उससे भी आप 36 तरह का चटपटा खाना बनवा रही हो। वो बनाती ही इतना अच्छा है कि बार बार खाने का मन करता है। अच्छा तो हाथ मुंह धोले में खाना लगवाती हूँ। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद निर्मला हाथ मुंह धो के डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठती है, जहाँ 36 तरह का चटपटा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा होता है। अरे वाह, देखने में तो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, बहू खाना परोसो। जी माँ जी। अब निर्मला खाना खाती है और उसे खाना बहुत पसंद आता है। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है पूजा, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। थैंक्स बुआ जी। चल निर्मला खाना खा लिया है तो अब आराम कर ले।
अरे भाभी बर्तन तो रखवा दूं। अरे पूजा रख लेगी तू, चल। अच्छा ठीक है भाभी। सविता निर्मला अब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है। निर्मला घूमते घूमते पूजा के कमरे में पहुंचती है, जहां पूजा अपने कमरे में परेशान बैठी थी। क्या हुआ पूजा, इतनी उदास क्यों बैठी है? नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब दिखता है मुझे। चल अब दोस्त समझ के फटाफट सब सच बता दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, उल्टा तेरी मदद करूंगी मैं। माँ जी हमेशा चटपटा मसालेदार खाना खाती हैं, कभी कभी तो 36 तरह का चटपटा खाना खाती हैं। मैं चटपटा खाना पसंद नहीं करती, लेकिन बनाना पड़ता है, थक जाती हूँ मैं एकदम। और ऊपर से मैं खा भी नहीं पाती हूँ चटपटा खाना, 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानती हूँ पूजा, भाभी शुरू से चटपटा खाना बहुत पसंद करती हैं, लेकिन जो भी हो तुम अपनी पूरी डाइट लो, 2 दिन से खाना नहीं खाया तभी कमजोर लग रही हो। हाँ बुआ जी, अब आप ही कुछ बताइए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तू बस वही कर जो मैं कह रही हूँ। निर्मला पूजा को आइडिया बताती है। कुछ देर में खाने का वक्त हो जाता है। पूजा खाना बनाने रसोई में जाती है और अचानक खाना बनाते बनाते बेहोश हो जाती है, और तभी निर्मला उसे देख लेती है। अरे सब लोग आओ, देखो पूजा को क्या हो गया। अरुण, अमित और सविता दौड़ के आते हैं। ये क्या हो गया बुआ जी पूजा को? पता नहीं, मैं जब रसोई में आई तो बेहोश पड़ी थी, डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। बेटा इसे हॉल में ले चल, सोफे पे लिटा देना, वहीं डॉक्टर देख लेंगे। अमित पूजा को उठाकर हॉल में ले जाता है और सोफे पर लिटा देता है। पीछे पीछे बाकी सब भी आते हैं। पता नहीं अचानक क्या हो गया। कुछ देर में डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर पूजा को चेक करता है। इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। चटपटा खाने की स्मेल से इनकी बॉडी में कुछ दिक्कतें भी हैं। चटपटा खाना तो भाभी ही खाती है, ये सब भाभी की वजह से ही हुआ है। पूजा बोल रही थी कि वो नहीं खाती है चटपटा, इसीलिए 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। माँ इसलिए मैं कहता था कि छोड़ दो चटपटा खाना, लेकिन नहीं। माँ सिर्फ आपकी वजह से माँ आज पूजा की ये हालत है। ऐसा मत बोलो बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी चटपटा नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दे बहू। जैसे ही सविता कसम खाती है तभी पूजा उठ के बैठ जाती है और पूजा और निर्मला हंसने लगते हैं। ये क्या है बेटा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि भैया ये तो हमारा प्लान था जिससे भाभी चटपटा खाना छोड़ दे। देख पूजा, तू खाना बनाते बनाते अचानक से बेहोश हो जाना, उसके बाद मैं इसका बवाल बना दूंगी। जब भाभी को लगेगा कि उनकी वजह से तू बेहोश हुई है तो वो चटपटा खाना छोड़ दूंगी और मैं भाभी को कसम खाने पे मजबूर कर दूंगी। उसके बाद हम अपनी एक्टिंग बंद कर देंगे। हाँ ये एकदम सही है, लेकिन बुआ जी डॉक्टर का इंतजाम मैंने कर लिया है। तो इस तरह से हमने ये प्लान बनाया था कि पूजा को बेहोश करके सारा इल्जाम भाभी पर डाल देंगे, और फिर जब भाभी को महसूस होगा कि भाभी की वजह से पूजा बेहोश हुई है तो वो चटपटा खाने की जिद छोड़ देंगी, और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ भी। चलो इसी बहाने कुछ तो अच्छा हुआ। वैसे ये डॉक्टर? अरे फर्जी है भैया, मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने सच में सिर्फ खुद के बारे में सोचकर तुझसे चटपटा खाना बनवाया, तेरे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं माँ, अब तो आप नहीं खाएंगी ना चटपटा खाना, चल तेरे लिए नहीं खाऊंगी। तो इस तरह से चटपटा खाने वाली सविता अब अपनी जिद छोड़ देती है।